हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थिंग एंड न्यूट्रल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड न्यूट्रल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझने में मुश्किल हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आगे सारे हमारा जितना भी अपकमिंग वीडियो आने वाला है सारे का अपडेट आपके पास पहले मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा घर को जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नॉर्मली ओवरहेड लाइन वायर से आता है, नहीं तो अंडरग्राउंड लाइन से आता है। ओवरहेडिंग मीनिंग्स आपको मैं फ़ोटो में दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपका ओवरहेड से आता है। मतलब आपको पोल के ऊपर में इंसुलेटर थ्रू से जो आता है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। और अंडरग्राउंड जैसे हम लोग को आर्मर्ड केबल यूज करते हैं, ये है आर्मर्ड केबल, जो कि हमारा XLPE के नाम के हिसाब से हम लोग इसको जानते हैं। XLPE आर्मर्ड केबल जिसको बोलते हैं। और ये जो कि अंडरग्राउंड केबल से आता है और ये केबल मैकेनिकल प्रूफ होता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये बहुत हैवी केबल होता है, ओके, जो कि हमारा अंडरग्राउंड में ये केबल आता है। दोस्तों, कंसिडर करते हैं हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो वो नॉर्मली ओवरहेड से आते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा घर में जो सिंगल फेज हमारा घर में जो सप्लाई आता है, जनरली वो पोल स्ट्रक्चर से 3 फेज से कन्वर्ट होकर हमारा 2 वायर से, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, लाल कलर का जो दिख रहा है वो आपका फेज है, सेकेंड वाला जो ब्लैक कलर है वो आपका न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल दोनों आके हमारा सिंगल फेज बन जाता है, जो कि हमारा घर तक सिंगल फेज का लोड आके हमारा घर में पहुंच जाता है, सिंगल फेज का लोड। दोस्तों, ये फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे पहले लोड कैसे चलता है, लोड कैसे है। तो लोड के चलने के लिए हम लोग ये मान लीजिए एक फिगर में हम लोग बॉल एक रखा है, ठीक है, जिसमें एक फेज है और एक न्यूट्रल है, ठीक है। फेज वायर जो होता है वो हमेशा हायर पोलैरिटी पर होता है, ठीक है ना। फेज जो है वो हमेशा हायर पोलैरिटी में होता है और न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा लोअर पोलैरिटी में होता है। और ये जो फेज का वायर जो है, जिसको हम लोग टेस्टर के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं। और ये न्यूट्रल जो है मतलब जीरो पोटेंशियल, मतलब इसमें पोटेंशियल का मतलब आपको पहले बताया था, वो वोल्टेज रहता है, ठीक है। वो जीरो वोल्टेज पर चलती है, ये जीरो वोल्टेज पर आता है, ठीक है, जीरो पोटेंशियल पर आता है। फेज जो होता है, ठीक है, फेज जो होता है वो हायर पोलैरिटी पर होता है, न्यूट्रल जो होता है वो लोअर पोलैरिटी पर होता है। करंट को फ्लो करने के लिए एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल होना चाहिए और दूसरा जो है वो लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। हमारा जो लोड है, मीन्स हम लोग का जो ये बॉल्व है ना, ये एक मतलब ये जो फेज है, ये फेज के थ्रू से एंटर होता है एंड न्यूट्रल के थ्रू से चला जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा फेज है वो हमारा सॉरी लोड जो है, हमारा करंट जो है वो फेज के थ्रू से एंटर होता है, फिर सर्किट को डिवाइस के अंदर में, बॉल्व के अंदर में जाके वो न्यूट्रल थ्रू से चला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रल जो है वो रिटर्निंग पर्पस में काम करता है। इसका मतलब न्यूट्रल रिटर्निंग पर्पस में काम करता है, ओके। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, ये जो हमारा लोड है, जैसे कि हम लोग फेज से हम लोग करंट फ्लोइंग होके न्यूट्रल थ्रू से चला गया, उसके बाद हम लोग का बल्ब जो है, जो डिवाइस जो है, वो उसको सर्किट कंप्लीट करके चालू कर देगा। तो इसका मतलब जो है, इसमें हम लोग का अर्थिंग का कुछ ज़रूरी नहीं है। और ये जो इसमें कुछ मतलब अर्थिंग का कुछ काम ही नहीं है। तो इसी चलते अर्थिंग को हम लोग किस पर्पस में यूज़ कर, अर्थिंग कोई भी सर्किट को क्लियर करने के लिए हम लोग अर्थिंग यूज नहीं करते हैं। अर्थिंग कोई भी सर्किट को अगर क्लियर करने के लिए हम लोग को फेज का ज़रूरत है और न्यूट्रल का ज़रूरत है, ठीक है। और अर्थिंग जो होता है वो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। अर्थिंग को सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो न्यूट्रल होता है ना, ये न्यूट्रल जनरली क्या करता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। और अर्थिंग जो होता है, जो अर्थिंग होता है वो क्या करता है, सेफ्टी पाथ प्रोवाइड करता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा अर्थिंग क्या है, न्यूट्रल क्या है। अर्थिंग में तब भी करंट फ्लो होने लगता है जब भी कोई करंट, अगर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है या डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है,
तब जाके अर्थिंग में करंट फ्लो होने लगेगा। अदरवाइज अर्थिंग में करंट फ्लोइंग नहीं होता है। अर्थिंग जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। करंट हमेशा फेज के थ्रू से इंटर करता है, न्यूट्रल के थ्रू से रिटर्न करता है। देखिए दोस्तों, जनरली हम लोग घर में जब अर्थिंग को इंस्टॉलेशन करते हैं, अर्थिंग जैसे कि पाइप अर्थिंग हो या प्लेट अर्थिंग हो, कोई भी अर्थिंग को हम लोग जब इंस्टॉलेशन करते हैं, अर्थिंग को इंस्टॉलेशन करना और न्यूट्रल के लिए जो अर्थिंग इंस्टॉलेशन करना, दोनों का प्रोसेस जो है वो दोनों का प्रोसेस हमेशा सेम है, बट दोनों का काम जो है वो अलग अलग है। जैसे कि आपको मैं पहले बताया, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल के थ्रू से हमेशा करंट रिटर्न जाता है, फेज के थ्रू से एंटर होता है, न्यूट्रल के थ्रू से रिटर्न चला जाता है। बट अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग में करंट फ्लोइंग नहीं होता है जब तक सर्किट में या लोड में या डिवाइस में कोई जब तक फॉल्ट नहीं आएगा, तब तक अर्थिंग में करंट फ्लोइंग नहीं होगा। अर्थिंग में करंट जो भी फ्लोइंग होगा वो क्या करेगा, जब उसमें कुछ फॉल्ट भी आएगा, अर्थिंग में करंट फ्लोइंग होने के बाद अर्थिंग उसको क्या करेगा, ज़मीन में ले लेगा। ज़मीन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वो कितना भी वोल्टेज होने दो, कितना भी फॉल्ट होने दो, वो उसको ऑब्जर्व करना कैपेसिटी है। इसीलिए अर्थिंग को सेफ्टी पर्पस में यूज किया जाता है। देखिए, जनरली हम लोग ये जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन दिख रहा है आपको, ये दोनों दो लाइन जो दिख रहा है और ये दोनों दो लाइन दिख रहा है, ये आपका डिफरेंस क्या है? ये ऊपर में जो लगा हुआ है वो न्यूट्रल के लिए लगा हुआ है, नीचे जो लगा हुआ है वो अर्थिंग के लिए लगा हुआ है। ये इसमें कैसे कैसे इसको लगाते हैं देखो, इसे क्यों इसमें लगा हुआ है इंसुलेटर, इसमें बिना इंसुलेटर क्यों लगा है? देखिए, जब न्यूट्रल फ्लो करने लगेगा तो न्यूट्रल के नीचे हमेशा इंसुलेटर लगाना पड़ता है। अगर अर्थिंग में जो होता है, अर्थिंग को इंसुलेटर लगाना नहीं पड़ेगा। अर्थिंग में इंसुलेटर क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जब डिस्कशन कर रहा था तब उसमें बता दिया था। आप अगर उसमें समझ में नहीं आता तो आप उसमें वो वीडियो देख के आप उसको जान सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में अगर और कुछ जानने भी चाहते हैं तो हम लोग को मेरे को कमेंट करके बोलिए, तो हम आपको डिटेल्स में समझा देंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, न्यूट्रल जो होता है उसको हमेशा इंसुलेशन करके जो उसका जो कॉपर स्ट्रिप होता है उसको हमेशा इंसुलेशन करके लिया जाता है। और इसका जो अर्थिंग जो है उसको भी इंसुलेशन किया जाता है, बट इसको हम लोग इंसुलेटर के साथ उसको नहीं लेते हैं, जबकि न्यूट्रल को हम लोग इंसुलेटर के साथ लेके जाते हैं। करेक्ट? देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा घर का मीटर है। जब हम लोग का मेन लाइन में फेज और न्यूट्रल जब हमारा पोल से आया, ओवरहेड लाइन से आने के बाद हम लोग जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये हमारा मीटर का आउटगोइंग है, मतलब हमारा घर का ये जो लोड है, घर का आउटगोइंग जब जाता है तो फेज के थ्रू से वो जब करंट जब फ्लो होने लगता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बिजली कैसे चोरी होता है घर में। जब बिजली जब होता है, मीटर जब होता है, मीटर के थ्रू से हमारा मीटर का जो यूनिट जो है उसमें हम लोग कैसे कम कर सकते हैं उसका यूनिट को, तो उसका प्रोसेस क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। बट ये इलीगल है, बट इसको हमेशा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पुराना वाला मीटर में हो सकता था, अभी चाइना वाला मीटर में भी हो जाएगा, लेकिन ये करना गलत है। लेकिन ये आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसको करना सेफ्टी नहीं है। जो कि हमारा, हाँ ठीक है, हम लोग उसको हम कुछ पैसा सेविंग के लिए हम लोग उसको ऐसे कर देंगे, बट उसके बाद से हमारा सारे जितने भी हमारा घर का लोड है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी कुछ रहेगा वो सब जलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जब इसमें करंट फ्लोइंग होने लगता है पेज पर और इसके मीटर का आउटगोइंग थ्रू से जब हमारा न्यूट्रल आता है, ये न्यूट्रल को हम लोग को क्या करना है, अगर मेन स्विच में हम लोग डिस्कनेक्ट करके उसको लोड में उसको डिस्कनेक्ट करके अगर हम एक्स्ट्रा अर्थिंग को कनेक्ट करके उसको न्यूट्रल के पर्पस में अगर काम करेंगे तो ये अर्थिंग का काम नहीं करेगा। जब इसको हम लोग डायरेक्ट उसमें हम लोग लोड में कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल को, तभी न्यूट्रल काम करेगा। ये जो मीटर से जो न्यूट्रल आता था उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा, ये सब मीटर जो है, मीटर को सर्किट क्लियर नहीं मिलेगा। जब तक मीटर को सर्किट क्लियर नहीं मिलेगा तब मीटर चलना बंद हो जाएगा। जैसे जहाँ पे जिसके वजह से हम लोग का हमारा जो यूनिट जो है वो भी नहीं उठेगा, बहुत कम उठेगा, जो भी मिनिमम होता है वो उठेगा। लेकिन और एक चीज़ बता रहा हूँ,
इसमें हम लोग जब डायरेक्टली जब इसमें दे देते हैं तो ये अर्थिंग का काम नहीं करता है। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कोई अगर मान लीजिए हम लोग अर्थिंग्स को डायरेक्ट न्यूट्रल पर्पस में यूज करेंगे तो वो न्यूट्रल कभी भी अर्थिंग नहीं बन सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका सारे डिवाइसेस जो भी आपका घर में रहेगा वो सब जल जाएगा। इसी चलते आप कभी भी ये काम मत कीजिएगा, ये बहुत गलत चीज़ है, ये इलीगल है। तो आप हमेशा मीटर के थ्रू से आप डायरेक्ट लोड को ले लीजिए, जितना भी आपका पैसा रहेगा लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बट कभी भी ऐसे मत कीजिए, ऐसे करने से आपका जितना भी इक्विपमेंट है, जितना डिवाइस है, आपका घर का जितना भी लोड है आपका हो सकता है वो भी आपका डैमेज हो सकता है। ये आपका न्यूट्रल के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, इसको डिस्कनेक्ट करके, मतलब कोई भी लोड को अगर हम लोग मीटर का न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट करके डायरेक्ट ग्राउंडिंग करके हम लोग न्यूट्रल दे देंगे तो वो भी न्यूट्रल का काम करेगा, बट ये सेफ्टी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, और एक चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का जनरली आप लोग का घर में जब स्विच बोर्ड होता है वो स्विच बोर्ड में अर्थिंग, कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, मतलब इलेक्ट्रिशियन थोड़ा सा ऐसे ही बोल देता है कि मतलब हम लोग उसको अगर पूछना है तो आप लोग पूछे कि अर्थिंग कनेक्ट किया है तो वो आपको कुछ भी बोल देता है, हाँ ठीक है हम लोग अर्थिंग कनेक्ट कर दिया है। कोई ऐसे करता है। ये जो न्यूट्रल जब आता है मीटर के थ्रू से जो न्यूट्रल आ जाता है, ये न्यूट्रल को क्या करता है, न्यूट्रल को लूप करके अर्थिंग में जोड़ देता है। तब वो क्या बोलता है, वो क्या हाँ ठीक है हमारा अर्थिंग कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल को लेकर अर्थिंग में जोड़ देता है, बोलता है न्यूट्रल कनेक्ट अर्थिंग कनेक्ट हो गया। बट ये उनसे थोड़ा सतर्क रहिए, जो कि आपको अर्थिंग को आपका बाहर से अर्थिंग को पाइप अर्थिंग करके वो अर्थिंग को वायर के थ्रू से लेकर उसको सारे स्विच बोर्ड का सारे प्लग टॉप जो रहता है वो सारे स्विच बोर्ड का ऊपर में जो बड़ा सा वाला टर्मिनल रहता है उसी में कनेक्ट कर दीजिएगा। न्यूट्रल के साथ अर्थिंग को कभी भी कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है कुछ होगा नहीं है, बट ये प्रोसेस जो है ये बहुत गलत प्रोसेस है। इसीलिए हमेशा अर्थिंग को अर्थिंग के लिए यूज़ कीजिए, न्यूट्रल को न्यूट्रल यूज़ कीजिए, फेज को फेज के लिए यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जिसके वजह से आप लोग का घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहेगा, जितना भी डिवाइस रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा, वो बहुत सेफ्टी रहेगा। यही था हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग का बीच में जो भी डिफरेंस था मैं आपको बताया। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे से वीडियो ऐसे आते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।